गाइज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जिसके हेल्प से आप कोई भी लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर कर आसानी से समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई लेटर मिलता है जो कि इंग्लिश में होता है और हम लोगों को इंग्लिश अगर आती नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो उस समय ये ऐप जो है वो हमारे काफ़ी हेल्प करने वाला है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ गूगल ट्रांसलेट की। गूगल ट्रांसलेट एक काफ़ी अच्छा ऐप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे हम आसानी से किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर कर समझ सकते हैं। तो किस तरीके से इसको यूज़ करना है, इसका पूरा ओवरव्यू आपको देंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन कर कर इस पर टाइप कर देना है गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट गूगल का एक ऑफिशियल ऐप है, तो गूगल का है तो सेफ़ एंड सिक्योर तो होगा ही, आप इसे बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो ओपन कर लेते हैं। तो ये ऐप ओपन हो चुका है। इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो पहला जो ऑप्शन है वो है इंटर टेक्स्ट। यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट को कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं और उसे ट्रांसलेट कर कर समझ सकते हैं। चलिए उसके नीचे दूसरा जो ऑप्शन है वो है कॉन्वर्सेशन का। कॉन्वर्सेशन क्या है कि दो लोग अगर अलग अलग लैंग्वेज दो लोग को आती है, और अगर दो लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं और उन्हें वो लैंग्वेज आती नहीं है, तो इसके हेल्प से दूसरे की लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को दूसरों को समझा सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ से हम कुछ भी बोलकर उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है कैमरा का। कैमरा से क्या कर सकते हैं कि अगर कहीं पर कुछ ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई है जो हमें आती नहीं है और हम उसे वहाँ पर कैमरा लगाकर उसे तुरंत ट्रांसलेट कर कर समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक कर कर इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटर टेक्स्ट की। तो इंटर टेक्स्ट पर आपको क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर कर आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने इंग्लिश में टाइप किया था, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो चुका है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसका जो 2-3 ट्रांसलेशन और है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ जब आप कोई किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर कर रखते हैं और उसे ट्रांसलेट करना होता है, तो आप यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा और वो ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, नीचे की तरफ देख सकते हैं आप 2 लैंग्वेज दी हुई है। पहला जो लैंग्वेज है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी लैंग्वेज आती है, जिस लैंग्वेज में आप टाइप कर रहे हैं वो लैंग्वेज यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे लैंग्वेज की। तो यहाँ पर आपको जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। जिस भी लैंग्वेज को आपको यूज़ करना है उसको डाउनलोड करने से क्या होगा कि आप उसे ऑफलाइन भी यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर क्लिक करके आप लैंग्वेज को पलट भी सकते हैं। नीचे की तरफ दिया हुआ है कॉन्वर्सेशन का। कॉन्वर्सेशन से क्या होगा कि आप 2 लोग एक दूसरे की बातों को बोलकर आसानी से समझ सकते हैं। आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम गोइंग टू नैनीताल। मैं मैं खुश हूँ खुश हूँ क्योंकि मैं क्योंकि मैं नैनीताल नैनीताल जा जा रहा रहा हूँ। हूँ। तो इस तरीके से आप बोलकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जब दूसरा आपकी अपनी बातों को आपको समझाएगा, तो यहाँ आपको वो यहाँ क्लिक कर कर मैं पटना जा रहा हूँ चिड़ियाघर घूमने के लिए। आई एम गोइंग टू पट तो जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ट्रांसलेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप दूसरे की बातों को समझकर और अपनी बातों को दूसरों तक समझा सकते हैं। बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन की। तो वो है स्पीकर का। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके कुछ भी बोल सकते हैं और बोलकर ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आई एम हैप्पी। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इसका ट्रांसलेट हो चुका है। इस तरीके से आप कुछ भी बोलकर उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, वो है कैमरा। वैसी लैंग्वेज जो आपको नहीं आती है तो उसके सामने आपको कैमरा ले जाना है और वो इसे तुरंत ट्रांसलेट कर देगा। आप उसे रीड कर कर समझ सकते हैं कि आप फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि अगर कोई लैंग्वेज आपको आती नहीं है तो उसके सामने आपको कैमरा ले जाना है, ये उसे फ़ौरन ट्रांसलेट कर देगा। आप उसे रीड कर कर समझ सकते हैं। जैसे कर लेते हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसलेट किस तरीके से इसने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। आप इसे रीड कर कर समझ जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, स्कैन। स्कैन पर क्लिक कर कर आप इसे स्कैन कर सकते हैं। यहाँ आपको क्लिक कर देना है तो ये स्कैन हो जाएगा। उसके बाद आपको जितने भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है आप इस तरीके से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक कर कर आप इसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट पर क्लिक कर कर अगर आपके पास कोई पेपर है जो इंग्लिश में है और आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो आप इसे यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और उसे ट्रांसलेट कर कर रीड कर कर समझ जाएंगे। तो आपको इंपोर्ट पर इसे इंपोर्ट कर लेंगे और आपको जितना भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरा भी सेलेक्ट कर कर इसे रीड कर कर समझ सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम किसी से चैट करते होते हैं और अगला जो पर्सन होता है वो हमें इंग्लिश में कुछ भेजता है, लेकिन अगर हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि हम लोगों को उस टेक्स्ट को, उस मैसेज को कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर कर हम उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। जब हमें समझ में आ जाएगा तो हम उसको जवाब देंगे। तो जवाब किस तरीके से देंगे, आपको माइक्रोफोन पर क्लिक कर कर जो भी बात कहनी है आप यहाँ से बोल कर उसे समझ जाएंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं अपना बताएं। तो इस तरीके से आप अपनी बात को इंग्लिश में यहाँ से समझ जाएंगे और इसे कॉपी कर कर वहाँ पेस्ट कर देंगे। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।